बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो रहा हूँ। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो शुरू के 6 महीने साल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कामयाबी या नाकामी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जब आप कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होती है, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जो है वो अपनी इन एनर्जीज़ को, अपनी मोटिवेशन को मिसयूज़ करते हैं या सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम लोग समटाइम नाकामी का सामना कर रहे होते हैं। इसी तरह का ही कुछ काम जो है वो हमारी एलईडी फील्ड में भी कुछ लोग करते हैं। वो ये कि जब भी कोई बंदा एलईडी का कारोबार शुरू कर रहा होता है तो वो स्टार्ट जब करता है तो वो रॉ मटेरियल ख़रीदता है और अपनी मैक्सिमम एनर्जी और टाइम को जो है वो बल्कि असम्बलिंग के अंदर जो है वेस्ट कर लेता है। जबकि मेरा मानना ये है कि आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी एनर्जीज़ को ऐसे कामों में यूटिलाइज़ करना चाहिए जहाँ पे आपका जो है वो बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सके। लेकिन ज़्यादातर जो हज़रात हैं जो एलईडी का काम कर रहे होते हैं वो अपने एनर्जी को जो है वो बल्ब की असम्बलिंग वगैरह के अंदर वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि आपको वो तमाम की तमाम एनर्जीज़ और वो तमाम जो टाइम है वो आपको मार्केटिंग के ऊपर करना चाहिए, ना कि बल्ब की असम्बलिंग के ऊपर करना चाहिए। क्योंकि बल्ब की असम्बलिंग में हार्डली आप 4 या 5 रुपए ही सेव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी जो बंदा एलईडी का काम शुरू करता है वो अगर अपनी असम्बलिंग खुद भी शुरू करे तो दिन के अंदर वो मैक्सिमम 100 या 150 बल्ब बनाएगा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो वो 100-150 बल्ब बनाने के लिए पूरा दिन ज़ाया कर देता है। इसके बरक्स अगर वो ये बल्ब जो है वो कहीं से रेडीमेड ले ले, 5 रुपये किसी को लेबर चार्जेस पे कर दे और अपने आप को फ्री करके अपनी उस एनर्जी को, अपने उस पोटेंशियल को मार्केटिंग के अंदर यूटिलाइज़ करे, तो मेरे ख़्याल में वो अपने बिज़नेस को अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। अब जब आप सारा दिन बल्ब असम्बलिंग कर रहे हैं, उसके बरक्स अगर आप वही सारा दिन अपने बल्ब की मार्केटिंग में यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको जो है वो बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। कोई भी कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो पहले दिन से आपको मुनाफा नहीं दे रहा होता है। फर्स्ट जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए कारोबार स्टार्ट करने के साथ वो पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको चलाना होना चाहिए। तो आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ होने चाहिए कि आप किस तरीके से अपने इस बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। तो मेरा मशवरा सब भाइयों को यही होगा कि आप अगर कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं एलईडी का, तो आप शुरू में रॉ मटेरियल परचेज़ करके फ़िनिश करने की कोशिश ना करें, बल्कि कहीं से बना बनाया ले लें। अच्छा, इसके 2-3 फ़ायदे। एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपका वो जो टाइम बल्ब की असम्बलिंग के अंदर वेस्ट होना था वो टाइम आप मार्केटिंग में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब आप नए होते हैं किसी भी कारोबार के अंदर, तो आपको रॉ मटेरियल की पहचान नहीं होती, आपको क्वालिटी की पहचान नहीं होती। आप जिसके पास भी जाएँगे वो आपको अपने माल की तारीफ़ ही कर रहा होगा कि मेरा माल सबसे अच्छा है, मेरा माल ए प्लस क्वालिटी का है। लेकिन वो डेफ़िनेटली जब आप चीज़ को यूज़ करेंगे, मार्केट में फेंकेंगे, तभी आपको पता चलेगा उसकी क्वालिटी क्या है, क्या नहीं। प्लस आप खुद भी असेंबलिंग में इतने ज़्यादा मास्टर नहीं होते। तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप रेडी फिनिश प्रोडक्ट को ही लें। आप चाहे अपना ब्रांड कर रहे हैं तो अपने ब्रांड के अंदर ही बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फिनिश प्रोडक्ट विद वारंटी, विदाउट वारंटी आपको दे सकते हैं। ठीक है, विद वारंटी ले लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। जो भी प्रोडक्ट आप अपने नाम से बना रहे हैं, उसे आप मार्केट में डालते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की कोई उतार चढ़ाव होता है, कोई क्लेम आता है, कोई वापसी आती है, तो वो आपको आपका सप्लायर दे रहा होगा। तो इसमें आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि देखें अगर आप किसी से नॉन वारंटी रेडी कर भी लेते हैं तो फिर भी कल को उसका क्लेम आता है, तब भी आपके ऊपर जो है ना वो क्लेम की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है। तो जो क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है तो आपको उसके अंदर जो है वो टेंशन पैदा हो जाती है। तो अपने आप को जितना आप रिलैक्स रखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव जो है वो रहेंगे। तो मशवरा यही है कि आप रेडी प्रोडक्ट उठाएं, विद वारंटी उठाएं और उसको मार्केट में डालें, ताकि आप शुरू में बिल्कुल ईज़ी हो के अपना बिज़नेस कर रहे हैं और आपका मेन फोकस आपकी मार्केटिंग के ऊपर हो। ठीक है, जब आपकी मार्केट डेवलप हो गई है, जब आपको समझ आ गया है कि आपने कितने क्लाइंट्स को टारगेट करना है, तो फिर आप और आपको रॉ मटेरियल की भी समझ आ गई है कि जिस सप्लायर से आप मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं उसका मटेरियल की क्या क्वालिटी है, उसकी क्लेम रेशो क्या है, तो उसके बाद फिर आप ये करें कि उसी बंदे से रॉ मटेरियल परचेज़ करें, अपनी लेबर रखें और देन आप असेंबलिंग करें, तो डेफ़िनेटली आपकी जो लेबर कॉस्ट है उसमें कम आ जाएगी। तो ये एक मशवरा मैं आपको देना चाहता था।
ताकि आप लोग जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकें, आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि ये चीज़ अक्सर देखी जाती है कि हम अपनी जो एनर्जीज़ होती हैं, जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो शुरू के अंदर क्योंकि ज़्यादा हाई होता है, बाद में वो मसले मसाइल आने के बाद वो आपका जो एनर्जीज़ होती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। शुरू में अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।